नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 2 मई को देश भर में मौसम कितना बदल जाएगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मई के महीने में जिस तरह के मौसमी सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में उत्तर भारत की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मार्च और अप्रैल की तुलना में बेहतर बारिश होने के संकेत मई के शुरुआती दिनों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मई का महीना काफ़ी साइक्लोन के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी संभावित महीना होता है। प्री मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा साइक्लोन अगर किसी महीने में बनते हैं तो मई में बनते हैं। और बंगाल की खाड़ी पर आने वाले दिनों में जल्द ही एक सर्कुलेशन उठने वाला है, जिसके चलते लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है और उसके आगे और इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी तक जाने के आसार हैं। हालांकि अभी ट्रैक और उसके इंटेंसिफिकेशन की कहें प्रोजेक्शन वो बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत साफ साफ नज़र नहीं आ रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ देखिए, एक सर्कुलेशन यहाँ पर कोमोरिन रीजन एडजॉइनिंग लक्षद्वीप और आसपास के भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण लक्षद्वीप और केरल तथा आसपास के साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी ज़्यादा बादल नजर आ रहे हैं। एक ट्रफ रेखा छत्तीसगढ़ से लेकर इस सर्कुलेशन के बीच बनी हुई है, जिसके कारण सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी और बादल हैं। बिहार झारखंड पर भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं पहुंचने लगी हैं। तो इन बदलावों के बीच में 2 मई को पूरे भारत में कितना हो सकता है बदलाव मौसम में, कहां पर बारिश हो सकती है और आपका राज्य उन क्षेत्रों में होगा कि नहीं जहां पर बारिश की संभावना है, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी भी बना हुआ है। एक नया डब्ल्यूडी पीछे से आ रहा है। अनुमान है कि 3 मई से उसका प्रभाव दिखेगा। तो पहले से ही जो सिस्टम बना हुआ था उसका प्रभाव भी रहेगा, साथ ही साथ जो आगामी सिस्टम है उसका प्रभाव रहेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर पहुंच रही हैं, वही आगे से मुड़कर झारखंड और बिहार से होते हुए फिर तराई रीजन से होते हुए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, नेपाल के रास्ते उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पहुंचने लगी हैं। तो इन हवाओं के कारण अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 2 मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हल्की मेजरली रहेगी। 1-2 जगहों पर मध्यम होगी, बाकी जगहों पर लाइट रेन की संभावना है और बहुत स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल की तुलना में अब अप्रैल के आखिरी दिन जिस तरह से बारिश हुई और उसी तरह की बारिश आने वाले दिनों में मई में भी देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर राहत मिलने की संभावना, गर्मी से राहत मिलते रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच फिलहाल 2 मई को मौसम शुष्क रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों की, तो ये जो तराई रीजन से सटा हुआ हिस्सा है इन तीनों राज्यों का, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, इन भागों पर भी थोड़े बहुत बादल बनने और कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी या गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की वर्षा हो सकती है कहीं कहीं पर। और ऐसा भी हो सकता है कि आंधी आए, थोड़े बहुत बादल दिखाई दें और फिर बादल साफ हो जाए, मौसम साफ ही रहे, बारिश ना हो, तो गर्मी से राहत न मिले। लेकिन जो बदलाव होगा उससे टेम्परेचर थोड़ा सा जरूर नीचे आ सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर पर भी अभी अरब सागर से भी इस तरह से हवाएं आनी शुरू हो रही हैं। तो ये जो हवाएं पहुंचेंगी, इन हवाओं के कारण राजस्थान पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना की संभावना बनेगी, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी भागों पर बनेगी और दिल्ली, एनसीआर तथा इससे सटे दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर भी बनेगी। ये संभावना 2 मई को कम, 3 मई को ज्यादा यहां पर रहेगी। लेकिन 2 मई की रात में भी थोड़ी बहुत यहाँ गतिविधियां संभावित रहेंगी, इसको रूल आउट हम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की स्थिति देखिए, यहाँ पर बहराइच से लेकर पूरा जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, कानपुर, अयोध्या से लेकर जो सेंट्रल पार्ट्स हैं इन भागों में और बुंदेलखंड रीजन है, इन भागों में अभी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं चल रही हैं। उनका असर कल भी दोपहर तक रह सकता है। तो दोपहर में कल टेम्परेचर यहाँ पर 44-45 डिग्री या उससे भी ऊपर बना रह सकता है। ज़्यादा राहत की उम्मीद यहाँ पर अभी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी का प्रभाव बढ़ रहा है और जिस तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होने की संभावना बन रही है और आगे जाके और इंटेंसिफाई होगा, और उत्तर भारत में एक के बाद एक सिस्टम आ रहे हैं, अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है, तो इसके चलते उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं और एक लंबा स्पेल राहत का, 3-4-5 दिनों का स्पेल राहत का यहाँ पर संभावित है। और अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनकर आता है, ओडिशा पर टकराता है, तब वो जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में व्यापक वर्षा होगी, लेकिन उसके लिए अभी लंबा समय है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 2 मई को। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। अगर हम मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर भी हवाओं का रुख बदल गया है। छत्तीसगढ़ से एक ट्रफ बनी हुई है, लक्षद्वीप
लक्षद्वीप के बीच में और कल भी रहेगी। तो इसकी वजह से यहाँ छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर पूरा जो ये रीजन है, इन भागों पर मॉइस्चर काफ़ी पहुँचेगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी और थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहुँच सकता है अरेबियन सी की तरफ से। यहाँ पर आंधी और गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा की गतिविधियाँ संभावित हैं, लेकिन छिटपुट प्लेसेस पर बादल कई जगहों पर दिख सकते हैं, लेकिन बारिश बहुत छिटपुट जगहों पर होगी, लेकिन राहत यहाँ पर टेम्परेचर गिरने से हो सकती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ गुजरात के सभी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर मौसम बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी, गुजरात में भी कुछ जगहों पर बादल गरज सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ये होगी 3 मई को। 2 मई को फिलहाल इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर और हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश सीमित रहेगी। आज कई जगहों पर बारिश होगी दक्षिण भारत में, लेकिन कल गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो या रायलसीमा, ड्राई वेदर पूरा रहेगा। तेलंगाना में पूर्वी क्षेत्रों में कहीं के पर और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं के पर बारिश संभावित है। केरल में बारिश होगी और आंतरिक तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश होगी। जो लक्षद्वीप पर सर्कुलेशन बना हुआ है वो थोड़ा सा दूर जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ जो आज हो रही हैं, जो कल हुई हैं, वो आपको आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बारिश बढ़ने वाली है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तरी भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जब सर्कुलेशन बनेगा और वो इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है, उसका ट्रैक क्या होगा और अगर इंटेंसिफाई होता है तो क्या सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा या सुपर साइक्लोन बनेगा। 2020 में, 2019 में हमने साइक्लोन देखे हैं। 2019 में आया था अम्फन, जो कि बहुत स्ट्रांग बना था, सुपर साइक्लोन बना था और 20 मई के आसपास उसका लैंडफॉल हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी। अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा और किस दिशा में जाएगा। इसके बारे में अपडेट करूंगा आपको मौसम तक चैनल पर ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।